सर मेरे पास डाउट्स आते हैं कि सर प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से अपन कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं जो चीज़ हमें फॉलो करनी होती है लाइव मार्केट में। यही सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपन वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है कुणाल और यहाँ पर अपन जो इस चैनल पर बात करते हैं केवल स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? स्टॉप लॉस हंटिंग प्योरली लॉजिक और साइकोलॉजी पर बेस्ड है। स्टॉप लॉस हंटिंग में आप किसी को भी किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये एक स्ट्रेटेजी है। स्टॉप लॉस हंटिंग में आप इन सारे क्राइटेरियाज को स्ट्रेटेजी ना बोल के कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये सब जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट के, जो कि मार्केट में फॉलो होते हैं और जो कि आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लाइव मार्केट में इन चीज़ों को अप्लाई करके भी देख सकते हैं। और काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारे क्राइटेरियाज के बारे में बता रखा है ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगा ट्रेडिंग के, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पर अभी लास्ट में अपन इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, कैसे आप इनको अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले अपन स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अभी का जो अपन मार्केट समझे, ये देखो एक मेजर लेवल है यहाँ पर। आप इस मेजर लेवल को यहाँ पर देख सकते हो। क्या लेवल है? इसके नीचे ही प्राइस क्या कर रहा था? काफ़ी देर होल्डिंग कर रहा था। इसी के नीचे प्राइस काफ़ी देर क्या कर रहा था? सस्टेन कर रहा था। पर जब प्राइस को अपसाइड जाने की बात आई तो देखो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, इतना बुलिश मूव आने के बाद प्राइस ने एम पैटर्न फॉर्मेशन किया था। अब ये एम पैटर्न फॉर्मेशन को अगर आप समझेंगे कि केवल एक पैटर्न है, रेजिस्टेंस पे प्राइस एक पैटर्न है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, जो कि कौन सा है? बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। अब इसको आपको कैसे मास्टर करना है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बताता हूँ। ये देखिए, अगर एक बार आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर रेजिस्टेंस के नीचे सेलर्स एक्यूमुलेशन होंगे तो उनके कॉमन सी बात है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? अपसाइड के लिए। अब ये स्टॉप लॉसेस किसी को पता नहीं रहता कि यस यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अपसाइड है, या फिर ऐसा कोई डेटा नहीं होता हमारे पास कि स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए। ये केवल किस पर डिपेंड है? बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी पर। और इन सबको अपन कैसे पता लगा सकते हैं? कैंडल स्टिक से, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल। तो ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पर निकाला है, जो कि देखिए अभी रिसेंट डेज का ही है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना शानदार एम पैटर्न फॉर्मेशन है, और उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस काटने वाली कितनी शानदार कैंडल है। और स्टिल उसके बाद भी प्राइस क्या करता है? उसके बाद भी प्राइस क्या करता है? रेजिस्टेंस के नीचे वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया, ये कुछ कॉन्सेप्ट है कि प्राइस को जब अप ट्रेंड को शुरू करना होता है, या फिर प्राइस जब अपसाइड जाना चाहता है, तो उसके लिए इसको बायर्स की नीड कम होती है, उससे पहले इसको सेलर्स की नीड ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्राइस क्या करता है? सेलर्स को पूरे तरीके से एक्यूमुलेट करता है। जो भी रिटेलर्स होते हैं उनका जो व्यू है वो सेलिंग की तरफ बनाता है और फिर अपसाइड के लिए निकलता है। अब देखो आज के ही मार्केट का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 5 मिनट में अपन चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो वाला जो आपको जोन दिख रहा है इस पॉइंट पे, अब इस जोन को आप देखो, ओपनिंग के बाद देखो वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। ये सिंपल सी बात है, इस चीज़ को अपन को क्या करना है? अवॉइड करना है, जो कि मैंने अभी रूल्स में भी लिख रखा है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है? ब्रेकडाउन करा, एक रीटेस्ट भी मिला अपने को। क्या हुआ? रीटेस्ट का भी ब्रेकडाउन करा। देखो ये वाली जो स्विंग थी ना, इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन करा। अब देखो एक चीज़, अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप केवल इस पर विश्वास मत कर लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए? इसको बैक टेस्ट कीजिए, और जो मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बता रहा हूँ इस चीज़ को सबसे मेन बैक टेस्ट कीजिए। और वो क्राइटेरिया क्या है? अब देखो एक सेकेंड, वो क्राइटेरिया क्या है? रीसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन होना, रीसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन होना या ब्रेकआउट होना। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? आप इसको अगर बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि प्राइस जो मेजर स्टॉप लॉसेस लेता है, प्राइस जहाँ पर स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करता है, कहाँ पर करता है मैक्सिमम? स्विंग्स के नीचे। स्विंग्स के नीचे या स्विंग्स के ऊपर प्राइस क्या करता है? मेजर स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करता है। अब वो कैसे करता है वो आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। यहाँ पर जैसे ये वाला एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि एक स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ और फिर अपसाइड के लिए गया। अब एग्जैक्ट इसी दिन का भी एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो स्विंग का ब्रेकआउट, ये आप खुद जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये देखो स्विंग का ब्रेकआउट करा, फिर जाके डाउन साइड के लिए, ये जो स्विंग थी इसका ब्रेकआउट करा। और इवन आप ये भी देखें, ये वाली स्विंग का भी ब्रेकआउट करा, उसके बाद डाउन साइड के लिए गया। तो स्विंग्स के ब्रेकआउट और स्विंग्स के ब्रेकडाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मार्केट में ध्यान देने चाहिए। और जैसा कि अभी मैं आपको और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ रेगुलर मार्केट के। यहाँ पर आप देखो प्राइस ने, यहाँ पर आप देख सकते हो उतना खास एग्जांपल नहीं है, पर स्टिल एक प्राइस ने क्या करा है? यहाँ पर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। ये देखो एग्जैक्ट मैं इस लेवल पर जोन मार्क करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
कि प्राइस ने क्या करा है, इस पॉइंट पर देखो यहाँ तक प्राइस आ गया है, इतना अच्छा प्राइस ने कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है। उतना शार्प और उतना परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, पर स्टिल ये क्या है, ये एक पैटर्न है मार्केट का कि प्राइस क्या करता है, मेजर लेवल्स पर या तो वॉलेटिलिटी क्रिएट करके दोनों पार्टीज को इन्वाइट करता है। दोनों पार्टी से मतलब है बायर्स और सेलर्स। अगर एक ही लेवल पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो प्राइस क्या करेगा, दोनों पार्टीज को रिमूव करेगा और फिर अपसाइड के लिए जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जो कि आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब देखो, जैसा जो अपन आज के एग्जांपल की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये देखो रिसेंट स्विंग को ब्रेक करा है। अब ये रिसेंट स्विंग को तो आप बैक टेस्ट कर लेंगे। अब देखो रिसेंट स्विंग को ब्रेक करने के बाद जब प्राइस अपसाइड के लिए आए तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन क्या होता है, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ, अपने को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग। अगर आप केवल मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी जो एनालिसिस रहेगी वो केवल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पर ही रहेगी, और जो आपका टारगेट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। आपको मार्केट से चाहिए क्या, आपको मार्केट से चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अब वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स किसे कहते हैं अपन, ये होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ये होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अगर आप सोचेंगे कि चलो इस मार्केट में अपन ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर रीटेस्ट पे अपन ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट देखो धीरे धीरे स्लोली डाउन साइड के लिए जाएगा, पर यहाँ पर आपके प्रीमियम्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए मतलब किससे, स्ट्रॉन्ग कैंडल से। अब देखो यहाँ पर सेलर्स को एक्यूमुलेट करने के बाद फाइनल कॉल कब दिया मार्केट ने, देखो ये जो स्विंग है, इस स्विंग के पास आया, स्विंग पे स्टॉप लॉस लिए और स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग से क्या करा, इस रेड कैंडल को एब्जॉर्ब किया और डायरेक्शन कहाँ गया, अपने फेवर में गया। अब देखो ये चीज़ क्या है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ स्ट्रेटेजी नहीं है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है मार्केट का। अगर आप हर चीज़ में देखेंगे कि हर चीज़ एक स्ट्रेटेजी है, हर चीज़ को अपन को एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पर समझना चाहिए, तो ये किसकी गलती है, ये अपनी गलती है। आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मार्केट में कोई परमानेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती। मार्केट में जो काम करते हैं वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, तो ये उन्हीं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए। अब मैं आपको जो मैंने रूल्स यहाँ पर लिखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ऑलवेज टेक ट्रेड ऑन योर लॉजिक नॉट ऑन इमोशंस। ये तो चलो साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि हमें लॉजिक और साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेनी चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लेनी चाहिए। इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट की बात करें, वेट फॉर समवन टू बी ट्रैप्ड। किसी एक पार्टी को यहाँ पर टाइम दीजिए कि कोई एक पार्टी जैसे कि बायर्स या सेलर्स, कोई एक पार्टी क्या करे, एक्यूमुलेट हो अच्छे खासी, वीकनेस देखिए उन कैंडल्स में और फिर क्या देखिए, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग देखिए। अब जैसा मैंने अपनी एक 2-3 वीडियो पहले मैंने एक बार बताया था वीडियो में कि सबसे मेन क्या होता है मार्केट में, होल्डिंग। अगर कोई ट्रेडर अगर होल्डिंग को पहचान पा रहा है कि किस जगह प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, अगर देखिए ज़्यादा होल्ड करेगा तो वो क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा पार्टीज़ को इन्वाइट कर रहा है। तो जो सबसे मेन बात है वो क्या है, होल्डिंग। अगर आप मार्केट की होल्डिंग को अच्छे खासे तरीके से पहचान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, तो फिर क्या है, आप मोमेंटम्स को कैप्चर कर सकते हैं। मोमेंटम को कैसे, क्योंकि जैसा आप बैकटेस्ट करके देख सकते हैं, आप चार्ट्स पर देख सकते हैं, कोई भी मोमेंटम चालू होने से पहले प्राइस क्या करता है, एक लेवल पर, एक सर्टेन पॉइंट पर क्या करता है, होल्ड करता है अपने आप को। ये आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, वेट फॉर द मार्केट टू प्रूव द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन प्रूव करने के लिए जैसा ये वाला एग्जांपल है, ब्रेकडाउन करा, ब्रेकडाउन के बाद देखो पूरा एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करा गया। उसके बाद देखो जब क्रॉसिंग हुई तो ये होता है क्रॉसिंग क्या, एग्जैक्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर मार्केट ने प्रूव किया कि यस यहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। अब जो डायरेक्शन रहेगा प्राइस का वो कहाँ रहेगा, अप साइड के लिए। तो ऐसे सारे क्राइटेरियाज को आपको एक दूसरे से रिलेट करना है, उसके बाद आपको एक पॉइंट पर पहुंचना है। अब देखो एंटन और पुलबैक और होल्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिंपल सा एक रीजन, होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम्स को कैप्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल्डन टाइम फ्रेम क्या है, जैसे ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है 3 मिनट। अब ये क्या है, बहुत से लोगों की 5 मिनट होगी, बहुत से लोगों की 1 मिनट होगी, पर मैंने 3 मिनट क्यों लिखी। अब देखिए टाइम फ्रेम का भी एक अच्छा लॉजिक है, आपको क्या है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस डेवलप होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे आप 5 मिनट को 2-3 साल से आप 5 मिनट ही देख रहे हैं, तो आपको 5 मिनट के कैंडल्स के जो पैटर्न्स बनते हैं वो आपको अच्छे से स्पॉट हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा क्या है, 3 मिनट में मेरा अच्छा खासा क्या है, हाथ जमा हुआ है, तो इसलिए मैंने 3 मिनट लिखा है। आप चाहें तो इसको 5 मिनट भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो ट्रेड आफ्टर नोइंग द एक्यूरेट डायरेक्शन। अब ये तो कॉमन सा पॉइंट है, इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। मल्टी टाइम फ्रेम के लिए देखो 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, ये मैंने रखा है। अब 5 मिनट और 3 मिनट, इस पर आप अपनी इच्छा के अनुसार स्विच कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मेंटेन प्रॉपर RR रेशियो। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड के लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो भी लोग सोचते हैं कि चलो अपन क्या 1:2 फिक्स, मतलब फिक्स, इससे ऊपर ना नीचे 1:2 ही अपन लेंगे। पर देखो मार्केट में होता क्या है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मार्केट में होता क्या है कि पर्टिकुलर सेटअप्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक
नॉर्मल सा एक एग्जांपल से समझाऊँ, ब्रेकडाउन हो गया, फिर अपसाइड के लिए मार्केट जाता है, तो कुछ इस तरीके से जाता है, एक रीटेस्ट करता है। इसकी मैंने लाइव ट्रेड भी बना रखी है, आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखो प्राइस ऐसे ब्रेकडाउन करने के बाद अपसाइड जाता है। ये वाला सेटअप मैंने काफ़ी बार स्पॉट कर रखा है, और ये वाला सेटअप महीने में मुझे 2 3 4 बार भी दिख जाता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेटअप पर मेरी जो कमांड है वो क्या है, अच्छी खासी है। तो इसलिए ऐसे सेटअप पर मैं क्या करता हूँ, चाहे प्राइस कितना भी बड़ा रीटेस्ट करे, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करता हूँ और स्ट्रिक्टली 1:3 1:4 के लिए क्या करता हूँ, वेट करता हूँ। बाकी ऐसे भी कुछ सेटअप्स आते हैं जहाँ पर क्या हो, प्राइस बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस ले डाउन साइड के लिए, तो ऐसे मार्केट में मैं क्या करता हूँ, 1:1 सिंपल सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्विच कर लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको लाइव मार्केट के एक्सपीरियंस से डेवलप होगी, तो इसलिए आपको लाइव मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए सिंगल ट्रेड पर डे। अब सिंगल ट्रेड पर डे क्यों? सबसे पहली बात, सिंगल ट्रेड पर डे से क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो क्या होगा, एक जगह पे रुक जाएगा। अब ये क्यों रुक जाएगा? क्योंकि देखो सिंगल ट्रेड ही आप ले रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी डिफाइन रहेगा पर्टिकुलर सेटअप्स पर। मान लीजिए आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो, तो आपका जो भी मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो क्या रहेगा, 500 रुपये तक ही रहेगा। तो इसलिए सिंगल ट्रेड पर डे ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बिगिनर्स है खासकर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि जो सिंगल ट्रेड पर डे तो नहीं बताता, पर मैं क्या बताता हूँ, सिंगल ट्रेड पर हाफ। फर्स्ट हाफ में अगर आपने ट्रेड कर ली तो फिर बस शांति से बैठे रहिए, मार्केट को दूसरा सेटअप बनाने दीजिए, अगर नहीं बनता तो अवॉइड कर दीजिए, फिर सेकंड हाफ में आइए। इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा डिसिप्लिन डेवलप होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया, मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल स्ट्रिक्टली। अब ट्रेडिंग जर्नल लिखना तो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत से लोग इतना अवॉइड करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो बस एक बार मार्केट अपन ने देख लिया, एक बार अपन ने सोच लिया कि यस आज का मार्केट कैसा था, आज कहाँ कहाँ सेटअप्स है, ये बस ट्रेडिंग जर्नल को इतना ही समझते हैं। पर एक्चुअल में ट्रेडिंग जर्नल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल है। आप इस चीज़ को 2-3 महीने लिख के देखेंगे तो आपकी मार्केट को देखने का जो नज़रिया होगा, आपकी जो कमांड्स होगी मार्केट पे, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और ये खुद आप चेक कर सकते हैं। जर्नल लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं पूरे दिन के, और आई होप कि आपके पास 10-15 मिनट ट्रेडिंग जर्नल के लिए तो होंगे। ट्रेड आफ्टर 9:40 AM स्ट्रिक्टली। अब 9:40 AM मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मार्केट की शुरुआत के 15 से जो 20 मिनट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्की भी होते हैं। इसलिए जो बिगनर्स हैं वो शुरुआत के 10-15 मिनट को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट अपने पास पूरे दिन खुला है। आपको सेटअप चाहिए, आपको मार्केट से 20 पॉइंट 25 पॉइंट चाहिए, वो पूरे दिन में आपको कभी भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के खुलते ही आप ट्रेड लेने के लिए चले जाएं। तो इसलिए इस 10-15 मिनट को अवॉइड कीजिए। अब देखिए, साइकोलॉजी एंड लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेटअप। सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और लॉजिक है। मार्केट चेंज इस बिहेवियर ऑफन। मार्केट क्या करता है, अपना बिहेवियर बार बार चेंज करता रहता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, ट्रेडिंग जर्नल को लिखना इसलिए ज़रूरी है। तो इसलिए जर्नल को लिखिए। बिल्ड योर लॉजिक एंड साइकोलॉजी, इट्स गारंटी टू क्लोज इन प्रॉफिट। इसी नोट के साथ अपन क्या करते हैं, अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।